नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईडीएफसी के 10 के सेविंग अकाउंट के बारे में, जो कि मुझे क्या है ज़ीरो बैलेंस पे मिला है। मेरे पास में आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, जो कि मुझे मार्च 2025 में मिला था। यानी मुझे आप मान लीजिए 6 महीने के आसपास हुए, 6 से 7 महीने हुए हैं। अब इस क्रेडिट कार्ड को मैं यूज़ करता रहा, रेगुलरली मैंने यूज़ करा है। जिसके बाद में क्या है, मुझे आईडीएफसी ने अपना जो 10 के वाला रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, वो क्या है मुझे फ्री में ऑफ़र कर दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो ये आईडीएफसी की ही मैंने वेबसाइट खोल रखी है, जिसमें आप क्लियरली चेक देख सकते हैं कि आपका दो सेविंग अकाउंट ऑफर करता है आईडीएफसी, जिसमें हमारा एक पहला होता है 10 के वाला और एक 25 के वाला एवरेज बैलेंस। तो हम बात करते हैं 10 के वाले एवरेज बैलेंस की। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे कैसे आईडीएफसी ने जो अपना 10 के वाला जो अकाउंट है वो क्या है जीरो बैलेंस पे ऑफर किया है। सबसे पहले जो 10 के वाला जो अकाउंट होता है आईडीएफसी, इसमें क्या हमें अपना ये वीज़ा क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। वीज़ा डेबिट कार्ड ये है, वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड ऑफर करता है। ठीक है। वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड में फीचर्स के बारे में तो पता नहीं, दे बताता हूँ। और डिटेल्स में तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, फीचर्स नॉर्मली बराबर ही होते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं आगे। अब इसके साथ साथ इसमें क्या है, आप इसमें क्या है 10 के वाला लिखा हुआ है, इसमें एवरेज बैलेंस के बारे में बता रहा है। अभी तो वेबसाइट पे मैं चल रहा हूँ। अब हाँ, सबसे पहली बात आती है फ्री। इसमें क्या है, हमारा जो 10 के वाला रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है उसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसमें 3-4 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, वो बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है इसमें, जो बेसिकली बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है, वो है फ्री एंड अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन एट एनी बैंक और एनीवेयर इन इंडिया। तो भाई देखो, ये सबसे जो पहला बेनिफिट है अनलिमिटेड वाला, ये है वर्किंग है। मैं बता दूं आपको क्या है कि आप अपने एटीएम से, एटीएम कार्ड से जो आपको ये क्लासिक वीज़ा डेबिट कार्ड मिलेगा, उसमें क्या होगा कि आपको पर डे अनलिमिटेड जो है वो, एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अनलिमिटेड नहीं है वो, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड ही मान सकते हो वैसे तो ये हमें ऑफर करता है पर डे का, एक दिन में हम 8 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी अदर बैंक के एटीएम में। और अगर आईडीएफसी का ही वो एटीएम है तो वो, हाँ, उसमें हम 10 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम मान के चलें तो मतलब ये एक डेली डेली लिमिट बताइए, एक दिन में मतलब अदर बैंक के एटीएम में आठ आठ बार हम विड्रॉवल कर सकते हैं, कैश विड्रॉवल या कुछ भी करें। तो हमारा कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और उसके बाद शायद यूसेज ही नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, लिमिट ही है इसकी है। ठीक है। और शायद ये तो मैंने कंफर्म नहीं किया, तो मैं लिमिट ही इसकी ये है कि आप, लिमिट है कि 8 टाइम्स से आप यूज कर सकते हो। और जो आईडीएफसी में होगा उसमें 10 टाइम्स, तो मतलब टोटल 18 बार आप एक दिन में अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो एटीएम पर। और इसके साथ साथ क्या है, आपको पूरे महीने के लिए भी मतलब अलग अलग टाइप में अलग ही तरह से लिमिट मिलेगी। एक दिन की लिमिट मैंने बताई है, पूरा 18 ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं एटीएम पे जाके। 8 ट्रांजेक्शन हम अदर बैंक के एटीएम पे, और आईडीएफसी पे 10 ट्रांजेक्शन। ये जो लिमिट मैंने बताई है आपको, ये मुझे आईडीएफसी के कस्टमर केयर वालों ने बताई है। ठीक है। उसके बाद में अब दूसरे हम बात करते हैं, ये लिमिट ही मुझे बताइए, बाकी चार्जेस वगैरह के बारे में तो मैंने पूछा नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो शायद चार्जेस भी हो सकते हैं 8 के बाद में, शायद आईडीएफसी चार्जेस ले या फिर वो लिमिट ही रीच रीच दिखाते, तो ये तो मैंने कंफर्म किया नहीं है। अब इसके बाद में जो दूसरा जो ये ऑफर करता है वो करता है, ये हमें क्या है हायर डेली परचेज लिमिट, जो कि हमें 4 लाख मिलती है। एंड हायर डेली एटीएम विड्रॉवल लिमिट ऑफ 1 लाख। तो भाई 1 लाख मतलब 4 लाख का आप सामान खरीद सकते हो, कोई भी अगर आप परचेज वगैरह करते हो। ठीक है। और अगर हम एटीएम विड्रॉवल की बात करें तो वो 1 लाख ऑफर करता है। तो भाई 1 लाख ऑफर करता है, तो आप ये मान के चलिए अगर आपके आसपास में अदर बैंक के डेबिट कार्ड हैं, और हमें पता ही है कि किसी भी डेबिट आजकल जो एटीएम मशीन होती है वो 10,000 से ऊपर पैसा निकालती नहीं है एक ट्रांजेक्शन पे। तो भाई 10,000 से भी 80,000 रुपये निकाल सकते हैं, तो 1 लाख का पता नहीं ना, दूसरा मतलब ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, इसके साथ साथ आप दूसरी बात है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है 5 लाख का, और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है 30 लाख का। और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन है अप टू 4 लाख है। अगर कार्ड चोरी हो जाता है और उसके बाद में आपने कंप्लेन कर दी, देन अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो शायद आपको ये 4 लाख का प्रोटेक्शन देता है। और परचेज प्रोटेक्शन अप टू 50,000। तो भाई इसका तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है इसमें। बाकी ये ऑफर तो करते हैं, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बेकार ही होता है। बाकी एक्सीडेंटल कवर वगैरह हाँ देख सकते हो, बाकी इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है फ्री एटीएम एंड अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से मैंने अपना जो मेरा मतलब इंटरेस्ट था इस अकाउंट को लेने का, वो बेसिकली मेरा यही इंटरेस्ट था कि इसमें से क्या है, हम मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली चीज़। अब हम आते हैं दूसरे पे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें हमें क्या है, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। इसके साथ साथ हमें जो है 21 सर्विसेज मिलती हैं, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। और 21 सर्विसेज में क्या क्या सर्विस है, सबसे पहली जो सर्विस है वो है IMPS चार्जेस हैं। ये दोनों ही मतलब दोनों ही सेविंग अकाउंट में सेम है, जो 25K वाला हो या 10K वाला हो। ठीक है, इसमें एवरेज बैलेंस 25 और 10,000 दोनों वाले एवरेज बैलेंस के बारे में लिखा हुआ है कि 21 सर्विसेज हैं जो हमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो IMPS चार्जेस हैं। तो ये अदर बैंक शायद मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 रुपये लेती है। ठीक है, NFT चार्जेस में भी यही हिसाब रहता है। और RTGS चार्जेस है, ये भी फ्री रहते हैं। ATM ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। ATM ट्रांजेक्शन्स में अगर हम बात करते हैं अदर IDFC फर्स्ट बैंक्स, अगर हाँ IDFC फर्स्ट बैंक के ATM में रहेगा, पर डे की ट्रांजेक्शन लिमिट 10 ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो और वो फ्री रहेंगे। उसके बाद का भाई पता नहीं मुझे, लिमिट रीच होगी क्या होगी कंफर्म नहीं कह सकता मैं आपको। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स मैं कंफर्म करके बता दूंगा इसका। ठीक है, दूसरी चीज़ है एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस एट अदर बैंक्स। तो इसकी बात करो तो इसमें कितने हैं, 8 ट्रांजेक्शन मैं बता चुका हूँ। डेबिट कार्ड इशुएंस ये फ्री रहता है हमारा। कैश डिपॉजिट एट ATM, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, चूतिया मतलब बेवकूफ़ी बना रहे हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। यही ATM कार्ड कैश डिपॉजिट, अच्छा कैश डिपॉजिट करने के लिए फ्री दे रहे हैं। डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट एंड री इशुएंस चार्जेस है, ये भी फ्री हैं। SMS अलर्ट चार्जेस फ्री हैं। चेक बुक री इशुएंस चार्जेस फ्री हैं। कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल चार्जेस एट बैंक ब्रांच, ये भी फ्री दे रहे हैं। पता नहीं क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली सरकारी बैंकों में तो फ्री मिलती हैं, तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल चार्जेस एट ब्रांचेस, ये भी फ्री दे रहे हैं। थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल चार्जेस, ये भी फ्री है। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक चार्जेस, ये थोड़ा काम का आया है कि हाँ भाई इसमें जो चार्जेस नहीं लगेंगे। चेक रिटर्न डिपॉजिट, कई बार चेक कैंसिल करते तो भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। चेक रिटर्न इशूड, जो भी रिटर्न अगर चेक करेंगे तो वो भी इशूड चेक रिटर्न इशूड, पता नहीं भाई मैंने आज तक यूज नहीं किया है। ठीक है, ये भी फ्री दे रहे हैं। डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर इशुएंस चार्जेस एट ब्रांच, तो ये जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं उसमें भी क्या है, ये फ्री दे रहे हैं। डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर कैंसिलेशन चार्जेस रिवेलिडेशन चार्जेस, इन सबको फ्री दे रहे हैं। तो भाई देखो इसमें जो होता है ना बहुत चार्जेस लेती है बैंक। अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। जैसे कि मुझे याद है एक मेरे शायद 5 लाख का शायद DD था, जिसमें मुझसे 5-6 हज़ार रुपये ले लिए गए थे। और तो ये फ्री में दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और डुप्लीकेट स्टेटमेंट ये भी फ्री दे रहा है। डुप्लीकेट पासबुक फ्री है। डिक्लाइन चार्जेस फॉर इनसफिशिएंट बैलेंसेज ATM, तो भाई ये भी फ्री दे रहा है। तो भाई डिक्लाइन अगर चार्जेस, तो ये भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डोर स्टेप बैंकिंग्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, डोर स्टेप बैंकिंग में चेक और डॉक्यूमेंट्स पिकअप, ये क्या है, फ्री रहेगा। बैलेंस सर्टिफिकेट इशुएंस फ्री रहेगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशुएंस ये भी फ्री रहेगा। अकाउंट क्लोजर चार्जेस वो भी फ्री हैं। इंटरनेशनल ATM एंड POS चार्जेस वो भी फ्री हैं।
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप चार्जेस पता नहीं भाई क्या है, ये भी फ्री दे रहे हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेलियर चार्जेस पता नहीं। ईसीएस रिटर्न चार्जेस पता नहीं भाई, ये भी फ्री दे रहे हैं। फोटो अटेस्टेशन चार्जेस फ्री हैं। सिग्नेचर अटेस्टेशन चार्जेस फ्री हैं। चार्जेस फॉर रिट्राइवल ऑफ ओल्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स, ये भी फ्री दे रहे हैं। चार्जेस फॉर एनी डिलीवरेबल रिटर्न बाय कुरियर ड्यू टू नेगेटिव रीजंस, फ्री रहेगा ये भी। एड्रेस कंफर्मेशन चार्जेस फ्री है। आई पिन रीजनरेशन चार्जेस फ्री है। डेबिट कार्ड पिन रीजनरेशन फ्री है। तो भाई ये 21 सर्विसेज हैं, जिसमें से भाई मुझे तो 2-3 सर्विसेज ही पता हैं जो फ्री हैं। बाकी कैश डिपॉजिट तो हमें पता ही है फ्री फ्री होता है। बाकी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कैश डिपॉजिट। इसमें तो मुझे बस एक ही चीज़ लगी, एटीएम वाला मुझे समझ में आया और डीडी वाला। और आईएमपीएस, एनएफटी, चेक इशुएंस, ये सारे चार्जेस होते हैं वो जो बैंक के लिए थे, वो सारे के सारे हमारे चार्जेस बच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मेन जो चीज़ है, देखो अगर हम मान लो, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अगर हमने जो हमारे मेरे को जो हमारा जो सेविंग अकाउंट हमें मिलता है जीरो बैलेंस पे, इन केस हमारा जो अकाउंट है वो अगर 10K में चले जाता है, ठीक है, वो मैं रीज़न बता दूंगा। 2 रीजन है उसमें क्यों 10K में जाएगा। आप अपने आप ही तो जाएगा नहीं, वो रीजन है। तो इन केस अगर हमारा 10K में चले जाता है, तो उसमें अगर हम 10K बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे जो चार्जेस हैं वो 6% रहेंगे। जितना भी हमारा एवरेज बैलेंस का शॉर्टफॉल होगा, मतलब जितना भी अमाउंट कम होगा उसका 6% लगेगा, या 500 रुपये, विच एवर इज, मतलब जो भी हमारा कम होगा वो चार्जेस हमसे वसूले जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे चार्जेस की बात है। ठीक है, इसमें भी अगर कोई भाई डाउट है, आपको लगता है कि कोई एक्सप्लेन करवाना चाहता है तो मुझे बता देना, कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात मैंने खोल ली है, ठीक है, जिसको आप चेक कर सकते हो। आपको भी पढ़ना हो तो मैं बता दूंगा आपको, मैं ये टेलीग्राम चैनल पे या प्रोवाइड कर सकता हूँ इसको, तो मैं अटैच करके लगा दूँगा। बाकी आप वेबसाइट पे भी जाके इसको ढूंढ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारा अगर जो 10K वाला या 25K वाला सेविंग अकाउंट रहेगा, तो वो सबसे पहले तो हमारा जनरल में आएगा। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे, और ये बाकी जो फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट वेल्थ और फर्स्ट प्राइवेट, ये अदर सेविंग अकाउंट हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो अकाउंट है, ये अकाउंट हमारे जनरल वाले आएंगे। तो इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है। तो सबसे पहले जो है वेलकम पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी इसमें हम बात कर रहे हैं डेबिट कार्ड की, ध्यान रखना, डेबिट कार्ड की, जो हमारे को 25K और 10K में मिलता है। तो हमारा 10K वाले अकाउंट की बात करूँगा क्योंकि वही मुझे जीरो बैलेंस पे मिला है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है हमें, वेलकम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ओनली ऑन फर्स्ट एलिजिबल ट्रांजेक्शन ऑफ 1000 और मोर। तो भाई ये सिंपली कह रहा है कि हमें क्या 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा, जिस ट्रांजेक्शन के बाद में हमें क्या है 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स पॉइंट है, कम तो है नहीं। और ये जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है हमारे क्रेडिट कार्ड वाले रिवॉर्ड पॉइंट से अलग रहेंगे। ये हमारे सेविंग अकाउंट के रिवॉर्ड्स पॉइंट होते हैं। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहला 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट है, ये भाई मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एलिजिबल ट्रांजेक्शन पे मिलते हैं, मतलब कि वॉलेट लोडिंग वगैरह एक्सक्लूजन है। उनको अभी मैं नीचे बता दूंगा, सारी की सारी डिटेल में लिखा हुआ है कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो इसमें काउंट नहीं होंगे, जिनमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो मैंने इसको अवेल करने के लिए जेप्टो पे मैंने शॉपिंग करी थी। क्यों जेप्टो पे क्यों शॉपिंग करी थी, क्योंकि IDFC का जो फर्स्ट डेबिट कार्ड है इसमें 200 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा था। तो मुझे जेप्टो पे ऑफर मिला था, तो जेप्टो से मैंने 1200 रुपये का सामान मंगाया था, जिसके लिए मुझे सिर्फ 1000 रुपये पे करने पड़े थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ से सामान मंगाया था, तो ये इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में मुझे शो करने लगा था। IDFC का ऐप ओपन करा था, देन मैंने इसे तुरंत ही मुझे, मतलब इंस्टेंटली ये शो हुए थे 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी है रिवॉर्ड्स पॉइंट ऑन एवरी स्पेंड ऑफ 150। ये मैं बता दूं आपको, आप जो है 150 रुपीज़ का स्पेंड करेंगे तभी हमें जो रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे 150 के हिसाब से इसमें काउंटिंग होती है।
अगर हम ऑफलाइन स्पेंड करते हैं अपने डेबिट कार्ड से तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं तो 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और ये जो है फर्स्ट, प्राइवेट वगैरह, वेल्थ वगैरह के लिए क्या है, ये कस्टमर रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ठीक है। अगर आपका फर्स्ट, प्राइवेट और वेल्थ वगैरह तो ये तो हमारा है नहीं, तो इसमें क्या है, 100 रुपये पे स्पेंड पर है, और बाकी जो नॉन, मतलब जो हमारा रिवॉर्ड हमारा अकाउंट रहेगा जो कि रेगुलर सेविंग अकाउंट है, उसमें क्या 150 पे ही रहेगा रिवॉर्ड पॉइंट। तो अक्यूमुलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन द इंक्रीमेंटल मंथली स्पेंड्स अबव 50K फॉर नॉन प्रोग्राम फर्स्ट सेलेक्ट फर्स्ट वेल्थ और फर्स्ट प्राइवेट। तो भाई देखो, अगर हमने क्या है जो हमारा नॉन प्रोग्राम वाले के बाद में, भाई हमारे लिए तो शायद मुझे लग नहीं रहा है एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट है। बाकी इसमें मिल रहे हैं, हमें भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या है 10x रिवॉर्ड पे मिलेंगे अगर हमने 50,000 से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर लेते हैं 1 महीने में। तो हमारा जो रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी वो 150 पे ही काउंट होगी, ठीक है। मतलब 150 रुपये स्पेंड करेंगे तो हमें क्या है 10x मिलेंगे। अब 10x कैसे मिलेंगे, अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 150 की स्पेंडिंग पे, और ऑनलाइन करेंगे तो हमें कितने में 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 2x के हिसाब से मिलेंगे, और 10x हो जाएंगे वो टोटल, ठीक है। ये एक बार कंफर्मेशन नहीं है, एक बार मैं इसको लिए कंफर्म कर लूँगा। मैंने अभी वैसे कैलकुलेटिव हिसाब से बताया 2x मिल रहे हैं, 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, तो 10x कर देगा, तो इसको डबल ही कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी देख तो बता दूँगा, मैं एग्जैक्टली बता दूँगा, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, वो नॉर्मल है, कोई नहीं, वो मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आता है डिजिटल बैंकिंग, बिल पे विया ऐप और नेट बैंकिंग यूजिंग सेविंग अकाउंट ऑन फर्स्ट बिल एवरी मंथ। तो भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें मिल जाता है रिवॉर्ड पॉइंट। क्या है, आपको क्या है हर महीने फर्स्ट बिल, मतलब कोई भी बिल होगा, आपका यूटिलिटी बिल होगा, अगर आप पे करते हैं किससे, हमें बिल आईडीएफसी के ऐप से या नेट बैंकिंग के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, इसका एक पोर्टल है यूटिलिटी बिल पेमेंट का, वहाँ पर जाके हमें करना होता है, तो 250 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में है एक्टिव यूपीआई एंड परफॉर्म फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन इन फर्स्ट 90 डेज आफ्टर द कस्टमर आईडी क्रिएशन। तो भाई ये जो रिवॉर्ड है वो सिंपली कह रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कस्टमर आईडी क्रिएट हुई है तो आपको क्या है फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन पे 200 रुपये मिल जाएंगे, और 200 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। और फंड ट्रांजेक्शन करते हो, फंड ट्रांसफर करते हो अकाउंट ऐड करके, वही IMPS और NTFC, तो उससे NFC जो भी होता है क्या है ये एन, तो IMPS और जो हम फंड ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके थ्रू हमें 400 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये दोनों के दोनों रिवॉर्ड पॉइंट मुझे मिले नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने कंप्लेंट डाल रखी है। और लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया ना, ये फर्स्ट 90 डेज बोला हो, लेकिन अकाउंट तो यार अभी खोल रहे हो तो मिलना चाहिए। तो भाई ये सेविंग ये तो मुझे मिले नहीं है, दोनों ही ऑप्शन के फीचर्स पे मुझे इन दोनों में ही नहीं मिले हैं, ठीक है। और इसके जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है वो 25 पैसा होती है, साथ में आप देख लो 25 पैसा, अगर जब भी आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो 118 रुपये लग जाएंगे, 100 रुपये प्लस में 18% GST। अब इसमें ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे और हमारा जो ट्रांजेक्शन वो काउंट नहीं होगा। सबसे पहले इंश्योरेंस एंड अंडर राइटिंग 63, ये MCC कोड है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये वॉलेट लोडिंग के लिए ऑल अनकैटेगराइज अनरिकॉग्नाइज्ड डेबिट कार्ड MCC, बाकी बहुत सारे हैं, इन सब की PDF मैं आपको दे दूंगा या आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके साथ साथ अब इसमें क्या है, एक हमें मंथली कैपिंग भी मिलती है। तो मंथली कैपिंग की हम बात करते हैं तो इसमें 8,000 की मंथली कैपिंग है हमारे अकाउंट में, बाकी तो अदर अकाउंट की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, इनके फर्स्ट सिलेक्ट और वेल्थ और प्राइवेट, ये सारी की सारी अलग अलग सेविंग अकाउंट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरल के बारे में, जो हमारा नॉर्मल है रेगुलर सेविंग अकाउंट है 10K और 25K वाला। तो इसमें क्या है 8,000 की लिमिट है, ठीक है। all rewards points will be credited and activated will be made within 30 days from the transaction date, मतलब 30 दिन के बाद में ही वो रेडी हो जाएंगे। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 99 प्लस में सर्विस टैक्स है, जो कि हमारा 118 रुपये के आसपास बैठ जाता है।
और कोई भी हमारा इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे चार्जेस नहीं लगा, ओ सॉरी, ये कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है एक्सपायर्ड नहीं होता। तो इसलिए जितने ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम करोगे एक बार में, तो उतना ही मतलब कम वैल्यू जाएगी। 118 रुपये एक ही बार लगेंगे, कितने भी रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम करो। ठीक है, अब इसके बाद में ये हो गया हमारा, सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुका है, रिवॉर्ड पॉइंट भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि मुझे ये अकाउंट कैसे मिला। अकाउंट मिलने की बात मैं अगर बताऊं तो आपको देखो, सबसे पहले तो अकाउंट का मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि अकाउंट में ये नॉर्मली आपको मिल ही जाता है। नॉर्मली आपको अकाउंट के लिए क्या है कि अब मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे को जब IDFC का क्रेडिट कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिला था मार्च 2025 में। उसके बाद में क्या है, जो मेरा फर्स्ट बिल आया था उसी टाइम पे मैंने 30% से ऊपर ज़्यादा यूसेज कर दिया था, मतलब 40% का अप्रॉक्स मेरा चले गया था, जो एक नॉर्मली 30% आइडल मानी जाती है। तो वो यूसेज मैंने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट बिल था वो मेरा। उसके बाद में देन जो भी मेरे बिल आए थे उसको मैं 30% के अंडर ही रखा था। अब उसके साथ साथ क्या है कि पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेरा पेमेंट होती थी या मैं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज भी कर लेता था, तो बिल आने से पहले ही मैं उसको भर दिया करता था, जिससे कि मेरा जो क्रेडिट यूसेज रहे वो 30% रहे। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब क्या होता है, कई बार क्या है ना कि हम मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाता था कि मुझे ये सेविंग अकाउंट चाहिए भी था, क्योंकि ATM विड्रॉवल करना होता था। ATM विड्रॉवल की नीड भी रहती है, काफ़ी बार होता है और चार्जेस कट जाता है, तो मतलब नीड थी मुझे, मैं आपको सीधे बताऊँ तो मैं इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया करता था, और बैंक का जो भी रेगुलर सेविंग अकाउंट था वो ऑफ़र कर पूछा करता था, इनसे बात करता करता था, और इंटरेस्ट बहुत शो किया था मैंने। अब इसी की तरह मैंने इंटरेस्ट करता रहा, शो करता रहा। एंड मैंने अगस्त में भी लास्ट टाइम बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर वो कुछ स्पेसिफाई यूज़र्स के लिए ही होता है, बाकी उनसे मैंने बोला सर देख लीजिए, मुझे भी रिक्वेस्ट, मेरे को भी चाहिए रेगुलर सेविंग अकाउंट। और मैं वो सीनियर टीम से थे, तो उन्होंने शायद रिक्वेस्ट वगैरह रेज करी थी, और इससे पहले भी मैं रिक्वेस्ट रेज करवाई थी। तो एनी हाउ मुझे ना सितंबर में, ये मान लीजिए सितंबर मुझे ये ऑफ़र आ गया, और ये सितंबर में जब ऑफ़र आया था तो शायद मेरे 6 मंथ भी हो गए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे ये ऑफ़र मिला, वो जो ऑफ़र आया वो सितंबर मंथ में जब ही आया जब मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ये ऑफ़र जब भी मिलता है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, आप एकदम कंटिन्यूअसली मेंटेन करिए अपने बैलेंस अकाउंट क्रेडिट कार्ड को। और उसके साथ साथ क्या है, आपका 6 महीना पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी ये आपको ऑफ़र करते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद में जब हमको ये ऑफ़र करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही हम IDFC का ऐप खोलते हैं अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह को चेक करने के लिए, तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमें क्या है, एक बैनर दिख जाता है जिसमें क्लियरली जैसे ये बैनर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बैनर आप चेक कर देख सकते हो, ये ऐसा बैनर दिखता है। ठीक है, जैसे ही हम ऐप ओपन करें तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा होता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओनली फॉर यू, enjoy all benefit at the rate एवरेज बैलेंस ऑफ 10 रुपीज़, मतलब 10 को काट रखा है, 10 को 10,000 को काट के ये 0 रुपीज़ कर रखा है। अप टू 7.25% इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट्स, जीरो फी ऑन 36 सर्विसेज। अच्छा, 36 सर्विसेज पे ये दे रहे हैं फ्री में। ठीक है, अब हाँ, सबसे पहली बात इसमें क्या है, जैसे हम अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो हमें क्या है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे अपने क्रेडिट कार्ड पे। ध्यान से, क्रेडिट कार्ड पे मिलेंगे, और वो क्या है 90 डेज के अंदर अंदर आते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। तो ये भी मेरे पास में इंस्टेंटली आए नहीं है। अब इसमें देखो सीधा लिखा हुआ है, टू अवेल द जीरो बैलेंस अकाउंट यू विल नीड टू इनेबल ऑटो बिल पेमेंट फॉर योर क्रेडिट कार्ड, अवेल जीरो बैलेंस अकाउंट विद, इसमें दो ऑप्शन दिखा रहे होंगे हमें, क्या देखो, अवेल जीरो बैलेंस अकाउंट विद ऑटो पे और अवेल 10,000 मिनिमम बैलेंस अकाउंट। तो ये दो ऑप्शन में से हमें इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होता है, अवेल जीरो बैलेंस अकाउंट विद ऑटो पे। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी थोड़ी बहुत डिटेल मांगेगा, ऐड नॉमिनी हमसे मांगेगा। ऐड नॉमिनी करने के बाद में हमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन देगा,
हमारा जो क्रेडिट कार्ड होगा जिस पे भी आपको पास ऑफर आएगा, जैसे मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड हैं आईडीएफसी के। पहला है फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और है फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। तो जो मुझे ऑफर मिला था वो मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे मिला था, और उसमें मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया था फुल पेमेंट के लिए, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए, और एक मिनिमम ड्यू अमाउंट के लिए। तो मैंने इसको क्या है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे सेट किया था। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो मैं मैन्युअली भर देता हूँ, तो मुझे इसकी नीड नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये हम बिल नहीं भरना चाहते या कोई भी आपको टेंशन फ्री ऑफ माइंड रहना चाहते हो, तो आप इसको फुल अमाउंट पे भी सेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपका बैलेंस हो वो 10K पे, मतलब जितना भी आपका बिल हो उसके हिसाब से मेंटेन रहता हो और उसमें पैसा पड़ा रहता हो। नहीं तो फिर आपको भले ही अकाउंट चार्जेस ना ले, लेकिन हाँ आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो जरूर चार्जेस लगा देगा। ठीक है, तो मैंने मिनिमम बैलेंस पे चेक क्लिक करके इस पे कंटिन्यू कर दिया, और जो आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब उसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या है, हमें डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। डेबिट कार्ड जो है हमारे को 7 वर्किंग डेज में आ जाता है, और जो वर्चुअली डेबिट कार्ड है वो हमें 1 से 2 दिन में हमें विजिबल हो जाता है। मुझे शायद 2 दिन में विजिबल हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही विजिबल हो जाएगा उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा, अगर आप कार्ड को यूज़ करना चाहते हो तो। ठीक है, यूज़ करने के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी तुरंत ही मतलब वर्चुअली डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर लिया था और उसको यूज भी कर रहा था। फिर उसके बाद में आपके पास में घर पे सेविंग आ जाता है। बस डेबिट कार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है, बाकी डेबिट कार्ड है, बाकी और कुछ तो है नहीं। बाकी वही जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताई है वो सारी डिटेल्स के बारे में बता देता है। ठीक है, और आपके जो बैलेंस अकाउंट है वो सारा का सारा उसमें आ जाता है। क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड में 90 डेज में रिवॉर्ड पॉइंट आ जाएंगे। और ओवरऑल हम अप्रोक्स अगर मैं काउंटिंग करूँ, तो अगर मैं अपने अकाउंट के बारे में बात करूँ, तो मुझे जो है रिवॉर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट तो हमारे को क्रेडिट कार्ड में मिल जाएंगे, और 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट तो मुझे मिल ही गए, और बाकी 250 मतलब 2250 रिवॉर्ड पॉइंट वहाँ मिल गए। तो टोटल ये मान के चलिए 3250 के आसपास 3250 रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिल जाते हैं पूरी की पूरी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। और जिसकी जो वैल्यू अगर हम लगाएंगे तो ये 800 रुपये के अप्रोक्स बैठेगी। ठीक है, अब इसके बारे में इसके अलावा हाँ, आप क्वेश्चंस के बारे में देखो, क्वेश्चंस मुझे ना काफ़ी सारे डाउट्स थे। हाँ, जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें, अगर हमारा अकाउंट एक बार ओपन हो जाता है और हम क्या है, अब क्या होता है कई बार क्या है ना, काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो ऑटो पेमेंट को हमें बंद नहीं करना है, वो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑटो पेमेंट अगर हमने बंद कर दिया तो वो उसके बाद में हम अपने जो हमारा जो सेविंग अकाउंट रहेगा उसको क्या है वो चेंज हो जाएगा, और वो 10K के रेगुलर सेविंग अकाउंट में चले जाएगा, और वही फिर हमारे को चार्जेस लगेंगे। जो भी हमारा एवरेज बैलेंस कम होगा उसका 6% या 500 रुपये हमारे चार्जेस कटेंगे मिनिमम, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशन में हमने क्लियरली देख लिया है। ठीक है, पहली चीज़। हाँ, अब इसमें डाउट उठता है कि भाई अगर मैं उसको, जैसे मैंने मिनिमम चूज़ किया है, अब मैं इसको फुल पे स्विच करना चाहता हूँ, तो उस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हमारा जो अकाउंट है उस पर कोई भी असर नहीं आएगा, हम उसको स्विच कर सकते हैं ईजिली, वो भी आईडीएफसी के ऐप के थ्रू स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड डाउट जो था मेरा क्या था कि अगर मैं अपना एवरेज बैलेंस जो है 10K की जगह, मतलब एक, भाई मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट है, अब मैं उसमें 10K या मतलब 25K या 50K ही अपना 50,000 रुपये के आसपास में मेंटेन करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जो अकाउंट है वो मेरा जीरो बैलेंस से चेंज होकर वो ऑटोमेटिकली 25K पे अपग्रेड हो जाए या 10K पे अपग्रेड हो जाए। 10K पे तो हो नहीं सकता क्योंकि 10K वाला ही बेनिफिट मिल रहा है, तो 25K पे मेरा अपग्रेड हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होगा, आपसे मैन्युअली आप करते हो तभी होगा, और एक बार वो अपग्रेड हो गया तो दोबारा से आप जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उस पर नहीं आ पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो ये सारे के सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, अच्छा अकाउंट है। बाकी हाँ, सारे चार्जेस वगैरह भी फ्री हैं, और
अदर बैंक को चेक किया जाए तो भाई अदर बैंक से तो ज़्यादा ही बेनिफिट दे रहा है। सर्विस वगैरह बहुत अच्छी है, कॉल करो आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। आईवीआर में भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप तुरंत ही डायरेक्ट ही एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाते हो। तो बहुत ही अच्छा है। अकाउंट आपको चाहिए, एक रेगुलर सेविंग अकाउंट चाहिए तो आप 10K में मेंटेन कर सकते हो, करना चाहते हो। और आपको लगता है कि भाई मुझे जीरो बैलेंस में चाहिए तो आप वेट करिए 6 मंथ तक, इसका IDFC का कार्ड यूज करिए। तो होप है। और इनके साथ साथ आपने 6 मंथ के अंदर ही क्या करते रहिए, इनको कॉल करते रहिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, बताइए क्या क्या है, बेनिफिट्स वगैरह पूछते रहिए। तो होप है आपको जो 6 मंथ के बाद में ही आपको ये क्या है जीरो बैलेंस में सेविंग अकाउंट ऑफर कर देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो मुझे 24 तारीख को मेरा 24 मार्च 2025 को डेबिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड मिला था। अब उस हिसाब से लगा लीजिए मुझे सितंबर में ऑफर मिल गया। 24 मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये लगाइए मतलब 6 मंथ पे ही, मतलब 6 महीने जैसे ही खत्म हुए मेरे को ये ध्यान है कि 24 के बाद में मतलब मुझे ऑफर आ गया था और मैंने इसको तुरंत के तुरंत ही ओपन कर लिया। तो भाई बहुत ही बेहतरीन है अकाउंट, आप भी ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए,